सभा में उपस्थित सभी ऑनलाइन साधर्मियों को सादर जय जिनेन्द्र। और एक मांगलिक विमोचन का कार्यक्रम मैं आप सबके बीच में लेकर आया हूँ। प्रसंग है हमारे श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय के स्नातक पंडित अशोक जी शास्त्री इंदौर वाले। और सरलता से कठिनता की ओर आपको ले चलूं तो हमारे डॉक्टर प्रवीण जी शास्त्री बांसवाड़ा वाले जो हमारे विद्वान हैं, उनके बड़े भाई हैं आदरणीय अशोक जी शास्त्री, यहाँ हमारे बीच में उपलब्ध हैं। उनके साथ में उनके आदरणीय पिताजी भी उपस्थित है, प्रवीण जी भाई साहब भी, दादा जयजिनेंद्र आदरणीय भाई साहब को, और वे भी विराजमान है। और आदरणीय अशोक जी भाई साहब बालकों के विशिष्ट अध्यापक है, बहुत गंभीर विद्वान तो है ही, और बालकों में तत्व ज्ञान को कैसे पहुंचाएं इसके लिए एक विशिष्ट कला वे अपने पास रखते हैं, और उसका भरपूर उपयोग वे बाल संस्कार शिविर आदि में जाकर करते हैं। बहुत प्रचार कार्य उनके माध्यम से हो रहा है। और बालकों के लिए नैतिक शिक्षा एवं जैन तत्व ज्ञान से ओतप्रोत 135 बाल गीतों से युक्त एक गीत कुसुम नाम से एक पुस्तक का लेखन उन्होंने किया है, और डॉक्टर प्रवीण जी शास्त्री ने उसका संपादन किया है, और आदरणीय संध्या भाभी ने सह संपादिका का कार्य उन्होंने किया है। तो इस प्रकार यह पुस्तक गीत कुसुम नाम से बनकर के हमारे बीच में तैयार हुई है। बहुत ही सुंदर गीतों के माध्यम से सरल शैली में बच्चों को तत्व ज्ञान मिले, नैतिकता मिले, इस बात का बहुत ध्यान रखा है आदरणीय अशोक जी शास्त्री भाई साहब ने। इंदौर वाले हमारे भाई साहब सामने विराजमान है। पुस्तक के प्रकाशक हैं श्रीमान अशोक जी आरती जी पाटनी सिंगापुर, वे भी हमारे सामने विद्यमान है। और विशेष रूप से विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में श्रीमान पारस कीर्ति जी जैन कोवेंट्री यूके, वे भी विद्यमान है। उनका भी विशिष्ट आतिथ्य यहाँ पर है, और उन सबके निवेदन पर आदरणीय भाई साहब और सभी अतिथियों के निवेदन पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान आदरणीय छोटे दादा, हम सबके प्रिय, मैं उनसे निवेदन करता हूं आप इस पुस्तक का अपने कर कमलों से विमोचन करें। आदरणीय दादा। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासन, जैनम जयतु शासन। ये गीत कुसुम नाम से ये पुस्तक है, यहाँ उसका विमोचन हुआ। आदरणीय दादा एवं मम्मी दोनों का विशेष आभार। और आदरणीय अशोक जी भाई साहब से निवेदन करता हूँ 2 शब्द संक्षिप्त में पुस्तक के संदर्भ में कहें। आदरणीय अशोक जी भाई साहब। हाँ, आवाज नहीं आ रही भाई साहब आप अशोक जी शास्त्री को बोल रहे हो, ये मेरा बटन दबा दिया। नहीं, आप भी बोल दीजिए। हाँ, अशोक शास्त्री, हाँ, इनका नाम भी अशोक है ना। हाँ, आवाज नहीं आ रही है अशोक। हाँ, अशोक जी शास्त्री की आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अशोक शास्त्री की बुक खोलो। हाँ, खोलो खोल। नहीं दादा, उनको कोई ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम है, उनकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैं सभी का हार्दिक हेलो बोलिए। हाँ, आप बोलिए। हाँ, आदरणीय छोटे दादा, उपस्थित विद्वद्गण और साधर्मी जन, सादर जय जिनेंद्र। सादर जय जिनेंद्र। मैं अपनी बात इस छोटी सी कविता से शुरू करती हूँ। पर्वत कहता अचल खड़े हो, आत्मन निशुद्धात्म ध्याओ। झरना कहता झरझर करके सर्व कर्ममल धूल जड़ाओ। नदियां कहती कल कल करके आत्महित कल पर मत डालो। शांत समुद्र सदा है कहता चिदानंद में ही रम जाओ। ये कविता स्मारक में पढ़े शास्त्री विद्वान श्री अशोक जी द्वारा रचित गीत कुसुम नामक पुस्तक से ली गई है। इस पुस्तक में 135 बाल कविताओं का संकलन है, और बहुत हर्ष की बात है कि आज स्वयं छोटे दादा ने अपने कर कमलों से इस पुस्तक का विमोचन किया है। मैंने पुस्तक की PDF कॉपी को भी पढ़ा है, और मेरा विश्वास है कि जिस तरह से इस पुस्तक में
चित्रों और कविताओं के माध्यम से जैन धर्म के सिद्धांतों को समझाया गया है। इससे जैन समाज के उभरते हुए बच्चों को जैन धर्म सीखने, समझने और उनका अनुसरण करने की प्रेरणा मिलेगी। मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि इस पुस्तक को अपने घर में बच्चों को अवश्य पढ़ाएं, क्योंकि ये पुस्तक बच्चों में धार्मिक संस्कार देने में सहायक होगी। अशोक जी से मेरा परिचय बहुत पुराना है, जब वे हमारे कोलकाता मंदिर से जुड़े हुए थे। मैंने सर्वप्रथम तत्वार सूत्र 6 डाला, इन्हीं से समझी थी। आप अच्छे विद्वान हैं, आपकी समझाने की शैली भी बहुत अच्छी है। आप हमेशा धर्म प्रभावना के कार्य में लगे रहते हैं। आप निरंतर इस कार्य में आगे बढ़ते रहें, ऐसी मेरी भावना है। जय जिनेंद्र। आवाज नहीं आ रही भी। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही वैसा अभी भी। हाँ, प्रवचन की बात ले ले भाई साहब। हाँ, प्रवचन की बात ले लेंगे, समय हो रहा है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अशोक जी एवं आरती जी पाटनी सिंगापुर, जो इस पुस्तक के प्रकाशक हैं, एवं श्रीमान पारस कीर्ति जी, जो इसके विमोचन करता है। अशोक जी शास्त्री जी इसको रचयिता है। गीत कुसुम जो पुस्तक का विमोचन हुआ था, दादा भी उपस्थित हैं और अशोक जी भी पुनः हमारे बीच में पधार चुके हैं। प्रवीण जी वैसा और अन्य सभी अतिथि भी विराजमान है। 2 मिनट का समय लेते हुए मैं सर्वप्रथम संदेश जैन से मैं निवेदन करता हूँ, वह एक कविता, उसके जो प्रथम कविता है उस कविता को प्रस्तुत करें यहाँ संदेश जैन। सभी वाणियों में अतिवा। मेरी आवाज आ रही क्या? आ रही है। मैं गा दूं? हाँ जी जी। स्वाध्याय नित करना कविता है। सभी वाणियों में अति न्यारी होती है जिन वाणी, हर शंका का समाधान कर देती है जिन वाणी। अभी लय जो दादा के पद की चल रही थी, इसलिए मेरे मुंह से वही निकल रही है। सभी वाणियों में अति न्यारी होती है जिन वाणी, हर शंका का समाधान कर देती है जिन वाणी। जिन वाणी सुनकर भव्यों को शाश्वत सुख मिलता है, जिन वाणी की विनय भक्ति से ज्ञान कमल खिलता है, जिन वाणी में रमने से ही मोह बमन हो जाता, समता संयम और विराग सब स्वाध्याय से आता। ज्ञान वचन और शास्त्र रूप में जिन वाणी होती है, भाषा का कोई पक्ष नहीं, हर भाषा में होती है। जिन वाणी रूपी चक्षु से स्वपर तत्व को लखना, स्वानुभूति से शिव सुख पाने स्वाध्याय नित करना, स्वाध्याय नित करना, स्वाध्याय नित करना। दादा से यही प्रेरणा हमें विद्यार्थी जीवन से मिली है और आज तक वही प्रेरणा निरंतर प्राप्त हो रही है। हम लोग दादा को कभी नहीं भूलते हैं। इस कृति के रचना के समय भी एक एक अक्षर के समय दादा के मार्गदर्शन याद रहे और दादा ने जो विद्यार्थी जीवन में कई बातें बताई थी, मैंने कुछ पद्य लिखे थे उस समय भी, दादा लेखन कर रहे थे और ऑफिस के बाहर बैठे थे तो मैं अचानक ही पहुंच गया, दादा ये मैंने लिखा है, कुछ सुझाव। तो उन्होंने एक पंक्ति अपने उसमें जोड़ के और पद्य पूर्ति भी कर दी थी और उन्होंने फाड़ू रोग का उदाहरण, जो प्रसिद्ध उदाहरण है दादा का, वह याद दिलाया था। यदि प्रवचन के पहले मेरा माइक अनम्यूट हो गया होता तो दादा से मैं निवेदन करना चाह रहा था कि फाड़ू रोग वाला उदाहरण हम दादा के मुख से फिर से सुनना चाहते हैं, लेकिन अब चूंकि समय हो गया है
तो फिर दादा का जब मन होगा वो निश्चित रूप से फिर से अपनी रोचक शैली में वह उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। इस कृति में जिन महानुभावों ने सहयोग दिया, प्रकाशक ने इसका प्रकाशन किया, विमोचनकर्ता ऑफिशियली इसमें जो लिखे हुए हैं, लेकिन उनका भी दादा से ही अनुरोध रहा बार बार कि दादा ही इसका विमोचन करें, और दादा ने इस कृति का विमोचन करके हम सभी को गौरवान्वित किया है। इस कृति के एक एक चित्र सभी जैन समाज के ही बच्चों ने बड़ी मेहनत से बनाए हैं। पूरा ये जो काल चल रहा है इसका उन्होंने सदुपयोग किया और धर्म में अपनी भावनाएं प्रकट की, और इस तरह से ये सुंदर कृति बच्चों की मेहनत से सफल हो पाई है। मैंने तो सिर्फ कविताएं लिखी थी बच्चों के लिए, उन्होंने इसको सुंदर आकार दिया, और हमारे प्रवीण जी शास्त्री ने इसका संपादन करके इसको और अच्छा आकार प्रदान किया है। और अब यदि मैं तो अब ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, दादा से ही सुनना चाह रहा था। इसमें दादा ने जो कुछ देखा हो और यदि कुछ मार्गदर्शन दादा दे देंगे तो आगे की कृतियों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। तो दादा से अनुरोध है कि 2 शब्द इस कृति के बारे में जो आपके सामने है कुछ बोल देंगे तो बड़ी कृपा होगी। बहुत अच्छी कृति है, और मुझसे शायद शांति जी ने कहा था कि वो मेरा उदाहरण जो है ना फाड़ू रोग का उदाहरण से विचार करके बनी है, तो खूब सोच कर बनी होगी। अब आपको फाड़ू रोग के बारे में बता दूं, मैं मुझे कोई विकल्प आया भी था कि मुझे यदि बोलने का उस वक्त अवसर होता तो मैं फाड़ू रोग की कहानी ही सुनाता, क्योंकि शांति जी ने मेरे को बोल दिया था। तो वो फाड़ू रोग के एक माँ का बेटा बनारस पढ़ने गया था, और पढ़ करके जब लौट के आया तो घर पर रहता था, तो रोजाना रात भर लिखता था, और सुबह वो जो पढ़ता था तो उन्हें फाड़ के फेंक देता था। माँ देखती कि रात भर सोता नहीं है, मेहनत करता है, इतनी लिखता है, और सुबह फाड़ के फेंक देता है। इसकी हालत खराब हो गई, तो वो वैद्य जी के पास गई और वैद्य जी से कहा कि मेरे बेटे को फाड़ू रोग हो गया है। कि क्या है कि रात भर लिखता है मेहनत करके और सुबह फाड़ के फेंक देता है। क्यों कि सुबह पढ़ता तो इतनी बुद्धि तीक्ष्ण हो गई थी कि अपना लिखे हुए में भी 1000 गलतियां दिखती, अच्छी नहीं लगती। तो उसने कहा कि अच्छा कि क्या फाड़ू रोग हो गया है? तो मैं बताता हूँ इसको कैसा करना कि भैंस का दूध से मरिया बना करके और हलवा और खीर बना करके और इसे 7, 8, 10 दिन तक देना, तो ये फाड़ू रोग ठीक हो जाएगा। तो थोड़ी बुद्धि स्थूल हो जाएगी, तो इसके अंदर थोड़ा आलस पैदा हो जाएगा, तो फिर रात भर की मेहनत को सुबह फाड़ के नहीं फेंकेगा। मतलब ये काम ऐसा काम है कि जब तक 100 पेज फाड़ के नहीं फेंको तब तक ये कविता नहीं बनती है। हम भी आज भी लिखते हैं ना, इतने दिन हो गए, 86 वर्ष के हो गए और हजारों पेज लिख लिए, तो भी हमको भी कई दफे सुधारना पड़ता है। लिखा तो पहली दफे में ही जाता है, एक दफे में ही लिखा जाता है, लेकिन उसमें करेक्शन निरंतर होते रहते हैं। मेरी ये भी किताब मैंने जो लिखी ना, को भरत का अंतर्द्वंद, वो 4 महीने पहले ही पूरी हो गई थी, और मैंने अंतिम छंद भी लिख दिया था और इसे छपाने को दे दी थी। लेकिन ये इसका लग गया लॉकडाउन और ये सब बंद हो गए प्रेस मेरेस, तो वो छपी ही नहीं। तो तब से फिर अभी तक 4 महीना तक सुधार ही होता रहा उसमें। और छंद भी बढ़ते रहे। तो उस वक्त 500 छंद थे और अब 500 कितने 68 हो गए, 66 565 हो गए, 65 छंद बढ़ गए उसमें बीच बीच में कहीं कहीं। तो मतलब ये तो ऐसा ही है। यदि इसमें किसी ने आलस किया ना तो फिर वो उत्कृष्ट कोटि की चीज नहीं आ पाती है। तो ये अशोक ने
बराबर फाड़ू रोग के हिसाब से ही पूरी मेहनत कर करके ये कविताएं लिखी हैं, तो अच्छी से अच्छी ही होंगी। तत्व ज्ञान में तो वो माहिर है ही, इसलिए तत्व ज्ञान संबंधी तो कोई गलती होने की बात है ही नहीं, और रुचि भी तत्व ज्ञान के अनुकूल ही है, इसलिए उसमें भी कोई, अभी तो मेरे पास अभी किताब देखने में ही आई है, जब पढ़ूंगा और कोई विकल्प आएगा तो मैं उसको बोलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहुत बहुत दादा को, जिन्होंने आशीर्वचन किया। मैं पुस्तक के संपादक आदरणीय डॉक्टर प्रवीण जी शास्त्री से भी निवेदन करना चाहूंगा, 2 शब्द वे भी कहें। आदरणीय प्रवीण जी वैसा। सभी को जय जैन और हमारे गुरु आदरणीय छोटे दादाजी को प्रणाम। ये गीत कुसुम नाम से लिखी हमारे बड़े भाई साहब अशोक जी ने पुस्तक बहुत ही सुंदर किताब लिखी है, और जब उन्होंने इस तरह का भाव व्यक्त किया कि इसका संपादन मुझे ही करना है, आपको करना है, ऐसा भाव व्यक्त किया, तो मैंने पूरी उसमें शक्ति लगाने का प्रयास किया जहां तक जितना बन सकता है, चाहे उसमें कोई यदि सुझाव की आवश्यकता हो या सैद्धांतिक, और बहुत ही आनंद आया। और इतनी विशेषता इस कविता संग्रह में है एक तरह से, इसमें मात्र एक छोटे 3 साल का बच्चे, शिशु वर्ग, फिर और 5 साल के बच्चों के लिए, 7 साल के बच्चों के लिए, 15 साल के बच्चों के लिए, हर वैरायटी की कविताएं, और हर वैरायटी के साथ, और उसमें सैद्धांतिक निरूपण जो इतने अच्छे से प्रस्तुत किया है, प्रश्नों के प्रसंग भी उठाए, तो अनेक प्रकार की कहानियों के छोटे छोटे अंश लेते हुए और उसको आध्यात्मिक दृष्टि से पिरोने का प्रयास किया है, अच्छी अच्छी लयों में, अच्छे अच्छे सुर ताल में, और बहुत ही अच्छी मुझे लगी। पढ़ने में भी बहुत आनंद आता रहा और आनंद का लाभ उठाते रहे। कई बार पढ़ी, कई आवाज सही नहीं आ रही है भाई साहब की, तो उस पर सील लग गई कि सभी लोग इसका निश्चित। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रवीण जी भाई साहब को। और इस तरह ये विमोचन का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।